नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवीर एजुकेशन पर। और मैं संपत लेड आपके सामने जो है राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जो इंडिया जीके का सिलेबस है उसके अंडर जो है प्राचीन भारत की जो सभी ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं साथियों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पटवार का कंप्लीट कोर्स जो है आपको हमारे चैनल के ऊपर जो है बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर दिए गए हैं, एकदम शॉर्टली और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथियों। ये सिलेबस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जो है हमारे चैनल के ऊपर मॉडल पेपर भी अपलोड करवाए जाएंगे, जिसको आप जो है ट्राई करके अपने एग्जाम के अंदर अच्छे खासे एग्जाम के अंदर जो है मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने बता देता हूं कि हम जो है इस पूरे वीडियो के अंदर जो है बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं, प्राचीन भारत की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो डिस्कस करने वाले हैं विद ईयर। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हमारे पास है 9000 ईसा पूर्व। तो यहां पर देखिए इसके अंदर जो है 9000 ईसा पूर्व जो है आपके कौन सा था, भारतीय पूरा पाषाण जो है काल था। भारत में जो है पूरा पाषाण काल कब माना जाता है, तो 9000 ईसा पूर्व वर्ष। ठीक है, 4 लाख से लेकर 9000 ईसा वर्ष पूर्व जो है आपके भारत में जो है पूरा पाषाण आपके जो है काल माना जाता है, जिसको इंग्लिश में पैलियोथेलिक एज भी कहा जाता है। पैलियोथेलिक एज भी उसको कहा जाता है साथियों। दूसरा देखिए आपके पास आ रहा है 9000 से लेकर 4000 ईसा वर्ष पूर्व में क्या माना जाता है। तो देखिए 9000 से लेकर 4000 के अंदर जो है आपके भारत में मध्य पाषाण काल को माना जाता है। भारत में मध्य पाषाण काल कब माना जाता है, तो आप वहां पे बता सकते हैं 9000 से लेकर 4000 के बीच में जो है भारत में मध्य पाषाण काल माना जाता है, जिसको इंग्लिश में मेलोथेलिक्स एज कहा जाता है। तीसरा देखिए आप यहां पर 4000 से लेकर 2000 ईसा वर्ष पूर्व में देखिए 4000 से लेकर 2000 ईसा पूर्व में देखिए आप यहां पर भारत में नवपाषाण काल माना जाता है। भारत में नवपाषाण काल कब माना जाता है, 4000 से लेकर 2000 के बीच में। ठीक है, जिसको नियोलिथिक एज भी कहा जाता है, नियोलिथिक एज भी कहा जाता है नवपाषाण काल को। चौथा देखिए 4000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व में 7000 से लेकर 6000 ईसा वर्ष पूर्व में राजस्थान तक, इसमें अलग अलग जो पॉइंट आ रहे हैं उसमें मैंने कोमा से अलग कर दिया उसको। तो देखिए राजस्थान के सांबर में जो है पौधे बोने के साक्ष्य मिले थे, यानी पौधे को किस प्रकार बोया जाता है तो उसको बोने के जो साक्ष्य हैं, प्रूफ है, वो आपके जो है इस ईयर के बीच में मिले थे। 7000 से लेकर 6000 जो है ईसा वर्ष पूर्व में। ठीक है, आपको समझ में आया। राजस्थान में जो है सांबर में जो है पौधे बोने के जो है साक्ष्य मिले थे। दूसरा क्या हुआ था देखिए साथ इसके अंदर इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में स्थित बेलन घाटी के कोल्डी हवा में चावल उगाने के साक्ष्य मिले थे। कहां पर मिले थे सबसे प्राचीन साक्ष्य आपके चावल उगाने के, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में कोल्डी हवा एक स्थान है, वहां से जो है इसके चावल उगाने के जो है साक्ष्य मिले थे। तीसरा क्या हुआ था स्पेशल देखिए यहां पर सिंध बलूचिस्तान। आपको मैं बता देता हूं कि जो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कंसर्ट आपके सिंधु घाटी सभ्यता का, वहां पे मैं आपको बताऊंगा, जिसमें उत्तर की ओर आपके मांडा, पूर्व में आपके आलमगीरपुर और दक्षिण में देमाबाद और आपके पश्चिम में जो है बलूचिस्तान आता है, आपको मैं बताऊंगा। तो वहां पर देखिए क्या हुआ था कि सिंध बलूचिस्तान की सीमा पर जो है स्थित मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीन साक्ष्य मिला था। ठीक है, कृषि का प्राचीन साक्ष्य आपके जो है सिंध बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित आपके मेहरगढ़ से जो है कृषि का जो है प्राचीन साक्ष्य मिला था। नेक्स्ट क्या हुआ था, कश्मीर में स्थित बुर्ज होम एवं गुफ कराल से जो है आवास एवं गर्त के साक्ष्य मिले थे। आवास और गर्त के साक्ष्य जो सबसे पहले जो है कश्मीर में स्थित बुर्ज होम एवं गुफ कराल से मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप पांचवा पॉइंट आप देखिए आपके सामने 5000 ईसा वर्ष पूर्व क्या था। तो देखिए आप एग्जाम में अगर आपको इस प्रकार का कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 5000 ईसा वर्ष पूर्व से रिलेटेड, अगर आपको कोई वहां पे याद नहीं आ रहा है तो वहां पर आप देखिए ये बता रहा हूं मैं आपके सामने कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 5000 ईसा वर्ष पूर्व में। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से जो है पशुपालन का साक्ष्य मिला था। ठीक है, मध्य प्रदेश के आदमगढ़, ये देखो मैं बता रहा हूं आपके सामने, एमपी के जो है आदमगढ़ और राजस्थान के आपके जो है बागौर से जो है पशुपालन का एक प्राचीन साक्ष्य मिला था साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिए आप यहां पर, नेक्स्ट है आपके 6 नंबर 2300 से लेकर 2700 ईसा वर्ष पूर्व या 2600 से लेकर 1900 ईसा वर्ष पूर्व। साथियों दोनों को मैं कंबाइंड बता रहा हूं, यहां पर देख लीजिएगा आप 2300 से 1700 वर्ष 1750 ईसा वर्ष पूर्व या 2600 से 1900 ईसा वर्ष पूर्व में जो क्या था स्पेशल, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता काल माना जाता है। कब से कब तक, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा का सभ्यता काल आपके देखिए 2300 से 1750 ईसा वर्ष पूर्व या आपके 2600 से
1900 वर्ष ईसा वर्ष पूर्व आपके जो है ये माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कोई हड़प्पा सभ्यता माना जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के तट पर ये मिली थी सबसे पहली जो सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता उनको पहले नाम दिया था, लेकिन अलग अलग जगह मिलने के कारण उनको एक नाम नहीं दिया जा सकता था, इसलिए उसको जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जो है उसको संधि दी गई थी, उनको नामित किया गया था। नेक्स्ट देखिए साथ आपके सामने 2000 से लेकर 1500 ईसा वर्ष पूर्व अगर आपको पूछ लिया जाए, कंसल्ट करें आपसे, तो क्या होगा कि 2000 से लेकर 1500 ईसा वर्ष पूर्व जो है आर्यों का जो है भारत में आगमन हुआ था। आर्यों का भारत आगमन कब था? 2000 से लेकर 1500 ईसा वर्ष पूर्व के बीच में माना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगर इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम लगी है या कोई माइनर प्रॉब्लम अगर मैंने कोई गलत बताया है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के साथ हो, उसका सॉल्यूशन वीडियो में आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो है यहां पर इसके अंदर जो बताया है वही कंफर्म है। ठीक है, तो आप एक बार आपके पास भी अगर कोई इससे रिलेटेड और पॉइंट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर ऐड करके दिखाएंगे। नेक्स्ट 8वां पॉइंट देख लीजिए आपके सामने, 8वां 1800 ईसा वर्ष पूर्व में। देखिए आप 1800 ईसा वर्ष पूर्व में क्या था? सोने का सबसे पुराना साक्ष्य कर्नाटक के एक नवपाषाण युगीन स्थल से मिला था साथियों। ठीक है, अलग अलग बुक्स के अंदर जो है अलग अलग पॉइंट जो आपको बताए रहे होते हैं, लेकिन मैंने जो आपके सामने ये डाटा रखा है ये एकदम सर्टिफाइड बुक्स, या आप मान सकते हो कि सर्टिफाइड जो आपकी वेबसाइट होती है जहां पर जो डाटा को बहुत ही ध्यान से रखा जाता है, तो वहां से मैंने कलेक्ट करके आपके सामने रखा है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 1800 ईसा वर्ष पूर्व क्या माना जाता है कि सोने का सबसे पुराना साक्ष्य जो है कर्नाटक के एक नवपाषाण युगीन स्थल से मिला था सोने का। 9वां पॉइंट है आपके सामने देखिए 1500 से लेकर 1000 ईसा वर्ष पूर्व में। देखिए 1500 से लेकर 1000 ईसा वर्ष पूर्व में ऋग्वेदिक काल माना जाता है। क्या माना जाता है? ऋग्वेदिक काल कब माना जाता है? 1500 से लेकर 1000 ईसा वर्ष पूर्व में। 10वां पॉइंट आपके सामने है 1400 ईसा वर्ष पूर्व में क्या था? तो एशिया माइनर के बोगासगोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्य का उल्लेख मिलता है। कौन से वर्ष में? ईसा वर्ष में 1400 ईसा वर्ष पूर्व में क्या था? एशिया माइनर के बोगासगोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्य का जो है उल्लेख मिलता है। चलो 11वां पॉइंट आपके सामने आ रहा है। 1000 ईसा वर्ष पूर्व अगर आपको माना जाए तो आप क्या कहेंगे वहां पर? तो 1000 ईसा वर्ष पूर्व में आपके जो है उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा में लौह अवशेष मिले थे। उत्तर प्रदेश के अंतरजी लौह खेड़ा में जो है आपके अंतरजी खेड़ा में जो है लौह अवशेष मिले थे। कब? 1000 ईसा वर्ष पूर्व। चलिए नेक्स्ट देखिए आप 12वां 1000 से लेकर 600 ईसा वर्ष पूर्व में अगर आपको पूछा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उत्तर वैदिक काल माना जाता है। कौन सा? उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 से लेकर 600 ईसा वर्ष पूर्व में। 13वां पॉइंट देख लीजिए आप। 13वां पॉइंट है आपके 600 से लेकर 500 ईसा वर्ष पूर्व के बीच का अगर आपको काल पूछ ले जाए स्पेशल क्या था वहां पे, तो देखिए महाजनपद युग, मगध का उत्थान और द्वितीय नगरीकरण हुआ था। कब से? 600 से लेकर 500 ईसा वर्ष पूर्व के बीच में महाजनपद युग था, मगध का उत्थान हुआ था और द्वितीय नगरीकरण हुआ था। 14 पॉइंट देख लीजिए आपके सामने 563 से लेकर 483 ईसा वर्ष पूर्व में अगर आपके बीच में अगर आपको पॉइंट रखा जाए तो आप क्या स्पेशल बताएंगे? तो देखिए स्पेशल ये था कि 563 ईसा वर्ष पूर्व में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? तो देखिए कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी जो कि नेपाल में है वहां पर माना जाता है इनका जन्म। दूसरा देखिए इन्होंने ज्ञान प्राप्ति कहां पर की थी? बोध गया में की थी। कहां पे? बोध गया में। और इन्होंने जो है अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया था? तो देखिए ये आपके सारनाथ में दिया था। ठीक है, प्रथम उपदेश सारनाथ में। और लास्ट आपकी जो है इनकी जो है मृत्यु, तो इनकी मृत्यु जो है आपकी कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा वर्ष पूर्व में आपके। ठीक है, तो यहां पर ये सारे पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं कि 583 से लेकर 483 ईसा वर्ष पूर्व के बीच में क्या माना जाता है। तो देखो महात्मा बुद्ध का जन्म, ठीक है, कपिल वस्तु के निकट जो है आपके लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। ठीक है, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति इन्होंने सबसे पहले कहां की थी? तो बोध गया में। प्रथम उपदेश इन्होंने क्या दिया था? कहां दिया था? तो आपके सारनाथ बताएंगे वहां पे। और मृत्यु इनकी जो है कुशीनगर में मानी जाती है साथियों। नेक्स्ट 15वां पॉइंट आपके सामने लेके आ रहा हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जिसका नाम है एन्यूर एजुकेशन, तो आप जरूर जुड़े। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी जरूर फॉलो करें। वहां पर आपको रोज की नई अपडेट के साथ नए क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं जिनको आप एग्जाम के अंदर फाइट कर पाए साथियों। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपके सामने मैं नेक्स्ट पॉइंट रख रहा हूं साथियों। एक बार आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो अब हम नेक्स्ट जो डेट है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए 14 नंबर तक हमने डिस्कस कर लिया है। 15वां जो है आपके सामने 540 से लेकर 468 ईसा पूर्व में देखिए आप क्या हुआ था। तो देखिए यहाँ पर 540 से लेकर 468 ईसा पूर्व में क्या था कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, और कहां पर हुआ था अगर आपको जन्म पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे वैशाली निकट कुंड ग्राम में जो है इनका जन्म माना जाता है। किनका? महावीर स्वामी का। कौन से दौर में? 540 से लेकर 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब इनकी मृत्यु अगर आपको पूछ ली जाए तो आप बताएंगे 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहां पर हुई थी? पावापुरी में। जन्म तो है कुंड ग्राम में और मृत्यु का है पावापुरी में। ये पॉइंट आपको कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको याद रखना है। और नेक्स्ट हम देखते हैं 16 आपके सामने देखिए 1519 ईसा पूर्व में क्या था कि तो देखिए आप अखमनी शासक साइरस द्वारा जो है पश्चिमोत्तर भारत पर विजय की गई थी। ठीक है, कब? 1519 ईसा पूर्व में। किसके द्वारा? अखमनी शासक साइरस, नाम क्या था उसका? साइरस द्वारा जो है पश्चिमोत्तर भारत पर जो है विजय प्राप्त की गई थी। 17वां पॉइंट देखिए आप 545 से लेकर 322 ईसा पूर्व में क्या था? तो देखिए मगध साम्राज्य काल माना जाता है। ठीक है, कब से कब? 545 से लेकर 322 ईसा पूर्व में। आगे देखिए आप 18वां 545 से लेकर 412 ईसा पूर्व में क्या माना जाता है? तो वो माना जाता है आपके हर्यक वंश का काल माना जाता है। कौन सा? 545 से लेकर 412 ईसा पूर्व जो है वो आपके हर्यक वंश का शासन काल माना जाता है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए 19वां आपके कि 542 से लेकर 492 ईसा पूर्व में अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि वो आपके बिंबिसार का शासन काल माना जाता है। कहां से कहां तक का? 545 से लेकर 492 ईसा पूर्व का जो शासन काल था वो आपके बिंबिसार का शासन काल माना जाता है। 20वां है आपके 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व में अगर आपको पूछ ले जाए तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे अजात शत्रु का जो है शासन काल माना जाता है। कब से कब तक? 492 से लेकर 460 तक। 492 से लेकर 460 तक आपके अजात शत्रु का शासन काल माना जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर 21 नंबर देखिए आपके सामने है, इस साइड का लास्ट है आपके 483 ईसा पूर्व में। तो 483 ईसा पूर्व में देखिए आप अजात शत्रु के शासन काल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप की जो है अध्यक्षता में विनय पट्टिका और सुत पट्टिका का संकलन किया गया था। वापस दोहरा रहा हूं, एक बार सुन लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट तो मैं आपको लास्ट में देने की आपको दे दूंगा टाइम आपके। देखो 483 ईसा वर्ष पूर्व में अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि अजात शत्रु जो था आपके शासनकाल आपके 492 से 467। तो इस अजात शत्रु के शासनकाल में जो है राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में जो है विनय पट्टिक और सुत पट्टिक का संकलन किया गया था। किस किस का? आपके दोनों याद रखने हैं आपको, विनय पट्टिक और सुत पट्टिक का संकलन किया गया था 483 ईसा वर्ष पूर्व में। आ गया आपको याद? अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना चाहते हो। ये सारी एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले डिटेल्स हैं, इसलिए आपको इनको हमेशा याद रखना है साथियों। और लास्ट में जो आपके लिए मैं जो मॉडल पेपर लेकर आऊंगा उनमें से भी इनमें से जो कई सारे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है इसको। चलिए 22 नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए 460 से लेकर 455 के ईसा वर्ष पूर्व में क्या हुआ था? तो देखिए 460 से 455 के बीच में उदयन का शासनकाल माना जाता है। किसका? उदयन का शासनकाल माना जाता है। उदयन का शासनकाल माना जाता है 460 से लेकर 455 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्या था आपके? उदयन द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। किसकी? पाटलिपुत्र नगर की। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो आपके 460 से 455 ईसा वर्ष पूर्व में, और किसके द्वारा की गई थी? ये उदयन के द्वारा। ठीक है, उदयन का शासनकाल भी इसी दौर में माना जाता है और उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र एक नगर था उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 23वां नंबर। तो देखिए 412 से लेकर 344 ईस्वी में आप क्या माने देंगे? 412 से 344 ईसा पूर्व में देखिए आप शिशुनाग वंश का काल माना जाता है। किसका? शिशुनाग वंश का काल माना जाता है 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व में। 24वां नंबर देखिए आप 344 से लेकर 367 ईसा पूर्व में अगर आपको पूछ ले जाए तो आप क्या बताएंगे? वहां पर 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व में अगर आपको पूछ ले जाए तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि वह था आपके काला शोक का शासनकाल माना जाता है। किसका? काला शोक का शासनकाल माना जाता है। कब से कब तक? 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए 25वां आपके 383 ईसा पूर्व में क्या था?
383 ईसा पूर्व में क्या था, तो आप बताएंगे काला अशोक शासन काल में साबंक मीर, ये देखिए यहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको, साबंक मीर की अध्यक्षता में जो है द्वितीय, ठीक है, यहां पर आपको मैंने कौन सा बताया था, प्रथम बौद्ध संगीति थी आपके अजातशत्रु की 483 ईसा वर्ष पूर्व में, ठीक है, उसकी अध्यक्षता में महाकश्यप की, विनय पट्टिक और सुत पट्टिक की संकलन किया गया था, और यहां पर द्वितीय बौद्ध संगीति आ रहा है, तो याद रखना है दोनों को। तो यहां पर देखिए 383 ईसा पूर्व में देखिए काला अशोक शासन काल, ये देखो काला अशोक शासन काल आपके था 394 से 366, अब यहाँ पे ये बात हो रही है 383 ईसा पूर्व के, तो देखिए काला अशोक शासन काल में साबंक मीर की अध्यक्षता, वहां पर कौन सी थी, देखो यहाँ पर अध्यक्षता है साथ ही याद रखना आप, तो यहां पर देखो किसकी अध्यक्षता थी, आपके महाकश्यप की, यहां पर किसकी है, आपकी साबंक मीर की अध्यक्षता में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म का स्थिरवादी और महासंधिक में जो है विभाजन किया गया था, ठीक है, यह आपके 383 ईसा वर्ष पूर्व की महत्वपूर्ण घटना है। नेक्स्ट देखिए आपके 26वां 344 से लेकर 382 322 ईसा पूर्व में स्पेशल क्या था आपके, तो ये स्पेशल था आपके नंद वंश का शासनकाल था, कहां से कहां तक का, 344 से 322 ईसा पूर्व का, ठीक है, ये सारे डेटेड आपके अगर रेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, जितना आपके राजस्थान का पॉइंट आपके बन रहा है वो रेट के अंदर आपको पूछा जाता है, आपको पता ही है जीके के बतौर, तो यहां पर आपको ये याद रखना है साथियों। तो देखो 344 से 322 ईसा पूर्व में क्या था, तो देखो नंद वंश का शासनकाल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, यहाँ पे 27वां नंबर देखिए 326 से लेकर 325 ईसा पूर्व में, तो 326 से लेकर 325 ईसा पूर्व में अगर आपको पूछा जाए तो आप बताएंगे सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, कौन से वर्ष में, 326 से लेकर 325 ईसा पूर्व में जो है आपके सिकंदर का भारत पर आक्रमण किया गया था, ठीक है, सिकंदर के द्वारा। चलो 28वां नंबर देख लीजिए, अब 28वां है आपके 323 ईसा पूर्व में क्या होता, 323 ईसा पूर्व में क्या माना जाता है, तो देखिए आप बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, कहां पर हुई थी, बेबीलोन में हुई, किसकी थी, सिकंदर की, कब हुई थी, 323 ईसा पूर्व में, ठीक है। मैं इस पूरे चैप्टर को क्लियर करने के बाद में आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखूंगा जो इन्हीं में से पुट आउट करके आपके सामने आएंगे, इसलिए आप उनके आंसर आप जरूर दीजिएगा साथियों। चलिए 28वां नंबर वापस एक बार रिपीट कर लेता हूं आपके सामने, 323 ईसा वर्ष पूर्व में जो है बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी, ठीक है, कहां पर हुई थी, बेबीलोन में, किसकी हुई थी, सिकंदर की, कब हुई थी, 323 ईसा पूर्व। लास्ट आपके इस साइड वाला देख लीजिए आप, 29 नंबर है 322 से लेकर 184 ईसा वर्ष पूर्व या 184 या 185, 322 से लेकर इन दोनों के बीच का काल अगर आपको पूछा जाए तो आप बताएंगे मौर्य साम्राज्य काल माना जाता है, कौन सा काल, मौर्य साम्राज्य काल माना जाता है, 322 से लेकर 184 या 185 ईसा वर्ष पूर्व अगर आपको पूछा जाए तो आप मौर्य साम्राज्य काल बताएंगे साथियों। यहां तक का अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जब भी रिपीटेशन लगे तो आप जो है इसको देख के फटाफट आपको याद कर सकें। महत्वपूर्ण घटनाएं आपके सामने रखी गई हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। चलिए एक बार आप सभी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम जो है नेक्स्ट डेट के बारे में, जो नेक्स्ट आपके पॉइंट बन रहे हैं उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं साथियों। तो देखिए आप यहां पर नेक्स्ट 30वां नंबर पे आ रहा है, हमने 29 कंप्लीट कर लिए थे, तो देखो 30वां आ रहा है आपके पास 322 या 23 से लेकर 998 ईसा पूर्व में। देखिए आप 322 या 323 और इससे लेकर 998 ईसा पूर्व में बीच में आपको पूछ लिया जाए तो वो आपका होगा चंद्रगुप्त मौर्य का काल। किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का काल माना जाता है। 31वां देखिए आप 305 ईसा पूर्व में अगर आप देखें तो यहां पर आएगा आपके चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ था। कब से कब तक, 305 ईसा पूर्व में, ठीक है, 305 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस जो था उसके साथ युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखिए आप 32वां नंबर 304 से 999 ईसा पूर्व में, 304 से लेकर 999 ईसा पूर्व में देखा जाए तो देखिए मेगास्थनीज का जो है भारत में निवास काल माना जाता है। मेगास्थनीज का भारत में जो है निवास काल माना जाता है। नेक्स्ट देखिए आप 33वां 300 ईसा पूर्व में देखिए क्या होता है, तो देखिए यहां पर पाटलिपुत्र में जो है प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। कब, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का 300 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट 34वां देखिए आप यहां पर 998 ईसा पूर्व में अगर आपको पूछा जाए तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य की श्रवणबेलगोला में मृत्यु हो गई थी। कहां पर हुई थी, श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 998 ईसा पूर्व में।
नेक्स्ट देखिए आप 998 से लेकर 973 ईसा पूर्व में देखिए आप, तो यहां पर आपके बिंदुसार का शासनकाल माना जाता है। किसका? बिंदुसार का शासनकाल माना जाता है 998 से लेकर 973 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखिए आप 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व में देखिए आप, तो यहां पर अशोक का शासनकाल माना जाता है। किसका? अशोक का शासनकाल माना जाता है। ठीक है, 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखिए आप 3700 पॉइंट आपके 261 ईसा पूर्व में देखिए, तो यहां पर आएगा आपके कलिंग युद्ध। ठीक है, अशोक के 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। किसका? अशोक के 13वें शिलालेख में जो है इसका उल्लेख मिलता है। किसका? कलिंग युद्ध का। ठीक है, कब से? 261 ईसा पूर्व में। चलिए 251 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? 38वां देखिए आप 251 ईसा पूर्व में देखिए क्या था? अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में मेगा मोग पुलस्थितिस की जो है अध्यक्षता में तृतीयबोध संगीत यानी अभिधम पट्टिका जो है संकलन किया गया था। कहां पर? अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में जो है मोग लिपुत जो है आपके इसकी अध्यक्षता में जो है तृतीयबोध संगीति, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, तृतीयबोध संगीति जिसका नाम था अभिधम पट्टिका जो है आपके संकलन किया गया था। अभिधम पट्टिका जो है इसका संकलन किया गया था 251 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, तो देखिए नेक्स्ट था आपके 232 ईसा पूर्व में। तो 232 ईसा पूर्व में जो है अशोक की मृत्यु हुई थी। सम्राट अशोक की जो मृत्यु 232 ईसा पूर्व। चलिए 40 पॉइंट देखिए आप 190 ईसा पूर्व। तो इसमें क्या था आपके देखो 190 ईसा पूर्व देखिए, तो भारत पर यूनानियों यानी जिसको यवन बोला जाता है, तो भारत पर यूनानियों ने यवनों का आक्रमण हुआ था 190 में। ठीक है, तो यवन हो गए, इनका आक्रमण हो गया। और क्या था भाई? तो देखिए उत्तर पश्चिम भारत में जो है हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की गई थी। कब? 190 जो ईसा पूर्व में थे, जो है आपके उत्तर पश्चिम में जो है भारत में जो है हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की गई थी। चलिए यहां तक अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास 41वां। तो देखिए ये था आपके 185 या 184 ईसा पूर्व में क्या था? इन दोनों में से इन दोनों काल में क्या था? तो देखिए पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट जिसका नाम था बृहदत्त। क्या नाम था? बृहदत्त। क्या नाम था? बृहदत्त की हत्या की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? पुष्यमित्र के द्वारा। यह आपके अंतिम मौर्य सम्राट था जिसका नाम था बृहदत्त, और उसकी हत्या जो है पुष्यमित्र के द्वारा की गई थी 185 या 184 ईसा पूर्व मानी जाती है। और शुंग वंश की स्थापना भी जो है इसी काल में मानी जाती है। कब? 185 से 184 से पूर्व। क्यों? क्योंकि मौर्य सम्राट जो था अंतिम बृहदत्त, उसकी हत्या हो गई थी, तो उसके बाद जो है शुंग वंश की स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट देखिए आप 185 या 184 से लेकर 72 ईसा पूर्व में जो देखे तो क्या होगा? आपके शुंग वंश का काल माना जाता है। शुंग वंश काल माना जाता है कब? आपके 185 या 184 से लेकर 72 ईसा पूर्व में। देखिए अब नेक्स्ट आपके 185 या 184 से लेकर 148 ईसा पूर्व में अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? पुष्यमित्र शुंग का जो है शासनकाल माना जाता है इसके अंदर भी। चलिए नेक्स्ट 180 से लेकर 165 ईसा पूर्व में अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? बैक्ट्रिया जिसको हिंदी यूनानी भी कहते हैं, शासक डेमेट्रियस का जो है शासनकाल माना जाता है। डेमेट्रियस का शासनकाल जो कि हिंदी यूनानी था 180 से लेकर 165 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट देखिए आप 165 से लेकर 145 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम। 165 से लेकर 145 ईसा पूर्व, तो देखिए यवन शासक मिनांडर या जिसको मिलिंद भी कहा जाता है का शासनकाल माना जाता है। मिनांडर या मिलिंद दोनों पूछा जाए तो आपके ये होगा। ठीक है, यवन शासक और उनका शासनकाल आपके 165 से 145 ईसा पूर्व में माना जाता है। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर 90 ईसा पूर्व में क्या था? तो 90 ईसा पूर्व में जो है शकों का भारत पर आक्रमण माना जाता है। शकों का भारत पर आक्रमण 90 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अब देखिए 72 ईसा पूर्व में अब क्या था आपके? तो देखिए आपके 72 ईसा पूर्व में देखिए शुंग वंश का अंतिम सम्राट जिसका नाम था देवभूति की हत्या कर वासुदेव द्वारा। किसके द्वारा? वासुदेव द्वारा। किसके द्वारा? वासुदेव। ये यहां पर देख लीजिए आप, वासुदेव द्वारा जो है कंड वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, 72 ईसा पूर्व में। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम सम्राट जो था देवभूति, उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद जो है वासुदेव द्वारा कंड वंश की स्थापना की गई थी 72 ईसा पूर्व में। चलिए 48वां देख लेते हैं हम। 58 ईसा पूर्व में देख तो क्या था? उज्जैन के शासक जिसका नाम था विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत का प्रचलन किया गया था। ठीक है, विक्रम संवत का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा। कब? 58 ईसा पूर्व में।
चलिए अब 45 पे आते हैं। तो 45 ईस्वी में देखिए, 45 ईस्वी आ चुका है। तो यहां पर देखिए यूची जाति द्वारा कुषाणों का भारत पर आक्रमण हुआ था। किसके द्वारा? यूची जाति द्वारा कुषाणों का, ठीक है, भारत पर आक्रमण किया गया था 45 ईस्वी में। और हिप्पालस द्वारा मानसूनी हवाओं की खोज की गई थी। किसके द्वारा? हिप्पालस द्वारा। किसकी? मानसूनी हवाओं की खोज की गई थी 45 ईस्वी में। लास्ट हम देख लेते हैं, 50 कर लेते हैं यहां पर। चलिए 50 का आंकड़ा आ रहा है मेरे पास, तो 50 है अपने पास 78 से लेकर 121 ईस्वी में। तो यहां पर देखिए कनिष्क काल माना जाता है। कब से कब तक? 78 से लेकर 101 ईस्वी में, ठीक है। 78 से 101 ईस्वी में देखिए आपकी कनिष्क काल माना जाता है। कश्मीर में कुंडल वंश में वसुमित्र, देखो कश्मीर में कुंडल वन में वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता, किसकी? वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में जो है चतुर्थ, देखो 3 तो हमने डिस्कस कर लिया था, अब चतुर्थ आ गई है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जिसका नाम था हीनयान या महायान का उदय या उसका जो है आपके संकलन किया गया था। कब? 78 से लेकर 101 ईस्वी में। वापस दोहरा रहा हूं आपके लिए, लास्ट पॉइंट 78 से 101 ईस्वी में। तो कनिष्क काल माना जाता है, आपके कनिष्क काल माना जाता है 78 से 101। और क्या माना जाता है कि कश्मीर में कुंडल वन में वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति, 3 हमने डिस्कस किया था, चतुर्थ है ये। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हीनयान या महायान का संकलन या उदय माना जाता है। तो इस पार्ट में हमने जो है प्राचीन भारत की ऐतिहासिक जो 50 इंपॉर्टेंट घटनाएं थी वो डिस्कस किए साथियों। अगर आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा। और अभी आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपके सामने इंपॉर्टेंट इनमें से अगर आपने पूरी की पूरी सुने या देखे हैं तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने उनके सही आंसर दे दी, इसका मतलब है कि आपने पूरे में से पूरे पढ़े हैं और आपको याद भी हुए हैं। तो साथियों आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है आपके सामने मैं 10 क्वेश्चन रख रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है साथियों। एक बार आप कमेंट बॉक्स इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपके सामने जो है इन 50 जो इंपॉर्टेंट मैंने आपके सामने घटनाएं रखी है उनमें से कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैंने बनाए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। एक बार पूरा मैं आपके सामने जो 10 क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं और उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपने ये सारे के सारे पॉइंट मेरे साथ साथ डिस्कस किए हैं, अगर आपने पढ़े हैं, तो आप इनका आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो पहला है कि भारत का नवपाषाण काल कब से कब माना जाता है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरा है आपके ऋग्वेदिक काल कब माना जाता है। तीसरा है हरेक वंश काल कब माना जाता है। चौथा है आपके कालाशोक का काल कब माना जाता है। पांचवा है आपके चौथा था आपके कालाशोक का काल कब माना जाता है। पांचवा है आपके सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, ठीक है। छठा है आपका चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है कब और कहां पर हुई थी। सातवां है आपके शुंग वंश का शासनकाल कहां से कब माना जाता है। शुंग वंश का शासनकाल। फिर है आपके शकों का भारत पर आक्रमण। शकों का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, ईयर बताने आपको वो, ठीक है। उसके बाद आपको कंड वंश की स्थापना किसने की थी। मैंने यहाँ पे बताया था आपको लगभग 47 से 48वें नंबर पॉइंट में कंड वंश की स्थापना किसकी मृत्यु करके किसने की थी, तो वो भी बताया था। और लास्ट 10वां है आपके लिए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या नाम है साथियों, ठीक है। इन 50 पॉइंट का जो है आपने जो 50 पॉइंट थे उनमें से ये 10 क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट बनाए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपके सामने देखो मैं साथियों एक नंबर जो है आपके सामने डिस्प्ले लेके आ रहा हूं, उसका जो है उसके ऊपर जो है आप अपना नाम और अपना सिटी लेकर आप जरूर भेजें साथियों। आपके सामने पटवार का ग्रुप जो है आपके सामने इसके नंबर डाल देता हूं ताकि आप जो है इस पर कनेक्ट जरूर हो। तो एक बार आपके सामने मैं नंबर लिख रहा हूं, इनको जो है आप इस पर जो है अपना नाम और सिटी आप जरूर भेजें। 830610 और 1800। इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप अपना आप नाम और अपनी जो सिटी है वो लिखकर आप सेंड कर दें। और आप हमारे जो है व्हाट्सएप के ऊपर जो इसका स्टडी ग्रुप है
उसके अंदर आपको भी ऐड कर दिया जाएगा और डेली न्यू आपको जो है पढ़ने के लिए लेटेस्ट जो मॉडल पेपर वगैरह जो भी न्यूज़पेपर वगैरह है उसकी पीडीएफ आपको वहां पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम के ऊपर आपके जो है हमारा चैनल है एनवीरा एजुकेशन, ठीक है। टेलीग्राम के ऊपर भी हमारा चैनल है एनवीरा एजुकेशन, वहां पर भी जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये आपके सामने मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, ठीक है। और इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप सीधा हमारे व्हाट्सएप या इस टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और आज का ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, मजेदार लगा है तो आप प्लीज जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने जो भी भाई बंधु हैं आपकी जो तैयारी कर रहे हैं पटवार भर्ती परीक्षा 2021 की उन तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। साथियों, इसी के साथ मैं संपत लेलड़ आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।